कहते रहे कि जी अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमारा तो दोस्त है जी, हमने उसके लिए जंगें लड़ी हैं। ठीक है, उसने डॉलर शालर दिए तो अपनी मोहब्बत से दे दिए, चलो थोड़े बहुत जो थे, लेकिन कि अगर हम रेंटल याद कर रहे थे, चलें वो भी मोहब्बत और यारी दोस्ती में हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये वहाँ पे भी हमारे बारे में इसी तरह यारी दोस्ती के तस्वुरात हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी हमने पैसे दिए और काम लिया, चलो साइड पे हो जाओ? मैं बिल्कुल आपकी जो सेकंड आपने जो बात की है उससे एग्री करूंगा। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो यही है। ज्यादातर इमेज पाकिस्तान को देखा जाए, जो पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है तो उसको दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता है। उन्हें पता है कि आपको, वो कहते हैं ना, मैंने डॉलर वखा मेरा मूड बने, वो आपके साथ रिलेशनशिप इसी तरह के उन्हें पता है कि आपको डॉलर दिखाए जाएंगे, आइए। और उसकी वजह से पाकिस्तान जो रिलेशनशिप का पलड़ा है वो भारत के कैंप में अच्छा है। तारक तो साहब। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा हमेशा से भारत के बारे में चर्चा करता ही रहता है, और अब भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, और वहीं दोस्तों पाकिस्तान के PM भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो पाकिस्तान के PM का दोस्तों यह 7 दिनों के लिए दौरा है और पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी को आप जानते होंगे किस तरह से गवर्नमेंट खर्चे के ऊपर इनको दोस्तों ऐशो आराम करना होता है। और पाकिस्तान के PM जिस तरह सड़कों पर वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, उसको लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा एक अलग ही रुतबा है, और जिस तरह दोस्तों व्हाइट हाउस में आपने देखा होगा पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी गए थे, तब किस तरह से उस पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही थी। अब भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से कह रहा है कि क्या पाकिस्तान जैसी नज़रों भारत जैसी नज़रों से क्या पाकिस्तान को अमेरिका में देखा जाता है। इसकी साजिद तरार ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के सामने जो इसकी पाकिस्तानियों की जो भी अमेरिका में इज्जत है उसकी देखिए किस तरह से जमकर पोल खोली है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आज भी यह कबूल रहा है कि अमेरिका के लिए हमने केवल डॉलर के लिए जो काम किया था उसका आज भी किसी भी तरह का एहसान अमेरिका हमसे नहीं मानता। तो दोस्तों इन्होंने सब काम भाड़े पर किए थे, उसका नतीजा आज देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर किस तरह से व्यतीत कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। का पलड़ा है वो भारत के कैंप में। अच्छा तारक साहब, हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ 2 की बात करूंगा। पहले एक की कर लेता हूं, तो इस पे ज़रा हमारी रहनुमाई करें कि ये अमेरिका जो है वो उसको पाकिस्तान की ये छोटे छोटे कौंसलर कौन सा मुंतखब होगा, पाइपलाइन कहाँ से गुजरेगी, डाक पे टिकट 5 रुपए का लगेगा कि 3 रुपए का लगेगा, इसको मिनिस्टर होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, इसको चेयरमैन यूनियन काउंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस हद तक अमेरिका हमारे मामलात में दखील होता है, या ये तसव्वुराती कहानियां ज्यादा हैं या घड़ी घड़ाई कहानियां ज्यादा हैं? इसमें मैं तकरीबन 35 साल से यहाँ पे हूँ और मैं 2 दफा लॉ स्कूल पे गया हूँ और अमेरिकन हिस्ट्री को मैं बड़ी तफसील से पढ़ा है। माजी के अंदर वाकई ही ऐसे होता था, क्योंकि अमेरिका के अंदर वॉर बेस्ड इकोनॉमी है, अमेरिका के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भी अगर देखा जाए तो $275 बिलियन यूक्रेन वार को दिया गया है, $95 बिलियन इसराइल को दिया गया गाजा वार के लिए। तो आज भी वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन माजी की तरह नहीं है। इस वक्त CIA के जो ऑपरेटिव्स हैं उस रीजन के अंदर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो जो रिजीम चेंज जितना इल्जाम लगाया जाता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान या कई ऐसे मुमालिक में लोग मौजूद हैं जो शाह से ज्यादा वफादारी का वो जो है वो मुजाहरा करते हैं। तो उसमें आके इतना डिटेल में तो नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में आज भी अमेरिका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रजीम चेंज तक इतना ज्यादा नहीं है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो फिजिकल रजीम चेंज से ज्यादा सैंक्शंस पे बिलीव किया जाता है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ज्यादा जो है वो उस पर कर लिया जाता है, करेंसीज को कंट्रोल कर लिया जाता है, मार्केट्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पर्सनल वो चीजें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि जियोग्राफिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ है, भारत के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, तो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता।
लेकिन अफसोस के साथ कि आप फाइनेंशियली हमेशा वीक रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। यहाँ ये जरूर बताना जरूरी होगा कि 24 दफा आपको IMF ने बेल आउट किया है। बेल आउट करना एक बड़ा डेंजरस लफ्ज है। 24 दफा आपको IMF की जरूरत पड़ी है। इस वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आप हमेशा मिडिल ईस्ट से, चाइना से और IMF से पैसों एक्सपेक्ट करते रहते हैं। उसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसमें तारड़ साहब, हम कह रहे हैं एक तवील अरसे तक ये कहते रहे कि जी अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमारा तो दोस्त है जी, हमने उसके लिए जंगें लड़ी हैं। ठीक है, उसने डॉलर शालर दिए तो अपनी मोहब्बत से दे दिए, चलो थोड़े बहुत जो थे, लेकिन कि अगर हम रेंटल याद कर रहे थे, चलें वो भी मोहब्बत और यारी दोस्ती में हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये वहाँ पे भी हमारे बारे में इसी तरह यारी दोस्ती के तस्वुरात हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी हमने पैसे दिए और काम लिया, चलो सेटते हो जो? मैं बिल्कुल आपकी जो सेकंड आपने जो बात की है उससे एग्री करूंगा। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो यही है। ज्यादातर इमेज पाकिस्तान को देखा जाए, जो पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है तो उसको दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता है। और साथ जो दूसरी आपने चीज फरमाई है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान को हमने पैसे अदा किए। और उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि आपके एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि आपका 150 बिलियन डॉलर दूसरे मुल्कों में पड़ा है। अल्टीमेटली वो वैसे फ्री में नहीं आया। लंदन में आज जितनी प्रॉपर्टी आपकी है इतनी ब्रिटिश लोगों की नहीं है। तो वो आपने रुपयों से तो नहीं खरीदी, वो डॉलरों से खरीदी है। और आपने भरपूर फायदा उठाया है हमेशा जो वार और टेररिज्म और इस हवाले से। लेकिन आपका कंट्री जो है उसका सत्यानाश हो चुका है। बिल्कुल सही है। जिन मुल्कों के लिए आपने जंगें लड़ी हैं उनका कौंसल जनरल अब आपके तराने पे भी खड़ा नहीं होता। ये अफसोस है। अच्छा, दूसरा, हमारे जंग में भी वो जो नूरन आई है ना जी, उसको पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन CIA का एजेंट है। तो ये CIA वाले कोई उनका है जी क्राइटेरिया बनाया हुआ उन्होंने, कि उन्होंने नूरन आई को भी अपना एजेंट बनाया हुआ है, जिसका सारों को पता है। जिस तरह वो बम चौक सारों को ही पता था, तो हालांकि वो खुफिया जगह थी। तो क्या ये अमेरिकन साथ में जिसको एजेंट बनाते हैं तो साथ में कोई लिस्ट भी जारी कर देते हैं कि जी ये पाकिस्तान में हमारे फलां 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 फलां? ये इतने निचले लेवल की कहानियां, इसकी तो जरा हमें रहनुमाई करें। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस तरह आप CIA ऑपरेट कर ही नहीं रही है, बल्कि इस तरह ऑपरेट करती तो इस तरह नक्शे तब्दील नहीं होने थे। आपने देखे ना, एक एंटी अमेरिकन, सबसे देखे, आप पैसा बहुत लेते हैं आप अमेरिका से, लेकिन एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर हमारे कई सियासतदानों ने उसका फायदा उठाया है। अवाम के अंदर जो एक एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका और आजकल खासकर गाजा के हवाले से जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, उस पर अगर CIA इतना डिटेल जाता तो इस तरह नहीं होना था। लेकिन CIA इस तरह नहीं करता। लेकिन आपकी जरूरत है कि अमेरिका के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, 70 आपके साथ उनकी लव हेट रिलेशनशिप है। जिस तरह एक सास और बहू का रिलेशनशिप होता है कि जब उनके भारत से रिलेशनशिप खटे होते हैं आप उनके रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। जब मोदी साहब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हाउडी मोदी होता है, तो आपको फिर वो चाइना की कंपनियों पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात उन्हें पता है कि आपको, वो कहते हैं ना, मेरे डॉलर बखा मेरा मूड बने, वो आपके साथ रिलेशनशिप इसी तरह के उन्हें पता है कि आपको डॉलर दिखाए जाएंगे। IMF आपकी बाजू मरोड़ेगा तो आपसे हर चीज जो है वो। अच्छा, ये गवादर पोर्ट और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, क्या अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर से चाइनीज इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए, गवादर पोर्ट उनसे वापस हो जाए, और कोई इस तरह के मामलात हैं? इतने छोटे छोटे लेवल पे आता है जी अमेरिका, या ये हमारी कोई गलत फहमी है या खुश फहमी है? नहीं, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10-15 साल में जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक टर्म दिया गया है, उसमें ये उनकी इस वक्त प्रायोरिटी है कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के मेन जो एक उनको थ्रेट है उसकी तरफ जाया जाए। और इस वक्त अमेरिका के अंदर दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द US, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी नेवल एडवांसमेंट या सुप्रीमेसी हो। तो उस लिहाज से जो CPEC है उसको वो अल्टीमेटली एक्सपैंड होना या कामयाब होता नहीं देखना चाहते। इसी तरीके से ईरान की पाइपलाइन के ऊपर उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। लेकिन CPEC जो है वो एक छोटी सी चीज नहीं है, तकरीबन
60 और 165 ममालिक के अंदर उसका वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है, अगर वो कामयाब होता है उस रीजन के अंदर, तो मेरे ख्याल में अमेरिका का वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं वहां, इसलिए वो चाहते हैं। और वाकई ही आपने बड़ी खूबसूरती से सीपैक को बंद करके हर चीज डिलीवर की है। खान साहब के दौर में बिल्कुल 4 साल उस पर काम नहीं हुआ। मुराद सईद साहब चाइना जा नहीं सके, और मैं आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि 1 साल के अंदर सिर्फ पिछले साल 21 शिप्स वहां खड़े हुए हैं आके। और इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिकन कामयाब है। उन्होंने इस वक्त जो आपके चाइनीज आपके जिनके कहते हैं आपकी दोस्ती समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची है, बेचारे पछता रहे हैं। वो आपको सीपैक का पैसा $26 बिलियन वो बेचारे फंसा चुके हैं। आप उनके बिजली के बिल नहीं दे रहे, आप उनके प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद है इस वक्त। और फिर उनके ऊपर जो दहशत, उनके जो शहरियों को अगवा और जो हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के हमले किए जाते हैं, उस पर चाइनीज परेशान है बेचारे। अच्छा, लेकिन अच्छा, एक चीज और, वो जो पिछली बात रह गई थी, एक वो और दूसरी एक और भी है, और जो पहले वाली है उसकी मैं गुजारिश कर लेता हूँ कि आपने फरमाया ना कि मोदी ने जब दौरा किया अमेरिका का तो आओ भगत वगैरह वगैरह, लेकिन और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन उसी मुलाकात और उन्हीं चीज़ों के फ़ौरन बाद जो है वो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने वो 70 और वो सारी जो है वो मेरा ख्याल है 21 से या इस तरह की वो जो थी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को और ज़्यादा दबाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, बल्कि गस्सा भी कर लिया। तो ये तो हमें बहुत तारीफ महंगी पड़ी नहीं। वो नहीं, देखें वो तारीफ की हद तो है, लेकिन ये देखें कि आप इस वक्त इंडिया अमेरिका को बहुत कुछ दे सकता है, उनका ट्रेड पार्टनर है। आप उनसे मांगते हैं, इंडिया उनको बिजनेस देता है। इट्स अ बिग डिफरेंस। ओके, इसके बावजूद कश्मीर का जिक्र करना, इसके बावजूद आपको इंपॉर्टेंस देना, वर्सेस बाइडन ने 4 साल आपको कॉल तक नहीं की, वर्सेस आपके ऊपर ड्रोन अटैक है, वर्सेस इसके इन सारे हालात के बावजूद आपको व्हाइट हाउस में बुलाना, आपको पेंटागन में बुलाना, फिर इंडियन सॉइल पे जाके आपकी बात करना, हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। हालांकि अगर देखा जाए तो देखें रिलेशनशिप बाइलैटरल किस तरह होते हैं कि कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। आप सिर्फ लेते हैं, देने के लिए आपके पास क्या है? आपने 370 के बारे में आपने दुनिया को क्या अपना केस कन्विंस करने की कोशिश की? कोई कोशिश नहीं। हम खड़े हुए जी, इस पे सिग्नल्स पे खड़े भी हुए और उठक तो ये आपने अच्छा, मकबूजा कश्मीर में आज जो कुछ हुआ इस पे भी अमेरिका जो है, जो चैंपियन है जमहूरियत का, इसको भी कोई जस्टिफिकेशन है? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि एक टाइम था जब अमेरिका हमें कंटेनर भर भर के डॉलर देता था और उसके लिए हमने काम भी किया था अफगानिस्तान में। तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज हमेशा से भाड़े पर काम करती रही है और उसका नतीजा अब इनको मिल रहा है। और आपने देखा होगा अमेरिका ने अब किसी भी तरह की पाकिस्तानियों की मदद करने से हाथ पीछे खींच लिया है। वहीं से चाइना से कोई टूटी फूटी जैसी भी दोस्तों किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ले रहे थे उस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिया है। तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों के हाथ में सिवाय कटोरे के कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरह अफगानिस्तान में दोस्तों जिहाद के नाम पर इन्होंने दुनिया भर में आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो अमेरिका भी इनके डबल चेहरे बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। वहीं तालिबान भी इनके 2 चेहरों को बिल्कुल अच्छी तरह पहचान चुका है। अब दोस्तों यह उसके इनके साथ ठीक वैसा ही हुआ है धोबी के कुत्ते के साथ, ना जो घर का ना घाट का, ना ये अमेरिका के रहे और ना ही दोस्तों अफगान तालिबान के। उधर अफगान तालिबान भी इनको मौका मिलते ही आपने देखा होगा किस तरह से इनकी आए दिन क्लास लेता ही रहता है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।